हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगी। चलो पेज नंबर 55 निकाल लो आप सभी। आज हम पाठ 12 पढ़ेंगे, है ना। पाठ 12 पढ़ेंगे। क्या नाम है पाठ का? गोपी। और ये क्या है? एक शिक्षापद कहानी है ना। देखो, जहाँ मैं पढ़ रही हूँ वहाँ पे आपको अच्छे से फिंगर्स लगा के इस पाठ को अच्छे से समझना है। गोपी अपनी माँ बापू के साथ गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, है ना। गोपी एक लड़का था और उसके माँ बापू मतलब मम्मी पापा के साथ एक झोपड़ी में रहता था गांव में। गोपी के बापू खेत में क्या करते थे? काम करते थे। और गोपी का काम था खेत में बापू के लिए खाना पहुंचाना। और वो गोपी के पापा खेत जाते थे तो वो भी खेत पे उनके लिए खाना लेकर जाया करता था। और एक झोपड़ी में रहता था। देखो ये झोपड़ी। गोपी स्कूल जाते बच्चों को देखता था, है ना। और वो स्कूल जाते थे बच्चे, उनको देखता था। तो वो अपनी माँ से कहता था, क्या कहता था कि माँ मैं स्कूल क्यों नहीं जाता, है ना। अगर गांव के लड़के रहते हैं और हम अगर स्कूल जाते हैं वो देखते हैं तो वो भी घर पर बोलते हैं ना कि ये मम्मी स्कूल जाते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते स्कूल, हाँ हमको भी भेजो स्कूल, ऐसा कहता है ना। तो ये भी अपनी माँ से कहता है कि मम्मी सारे बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं और मेरे को क्यों नहीं भेजते स्कूल। यह सुनकर माँ दुखी होकर कहती है ना, उसकी माँ दुखी हो जाती है और क्या कहती कि बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम्हें स्कूल भेज सके। उसकी माँ कहती कि बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुमको स्कूल भेज सकते। अपनी माँ को दुखी देखकर गोपी आगे कुछ न कहता और उसकी माँ दुखी हो जाती तो वो दुख को देख कर उसकी माँ से वो कुछ भी नहीं कहता। तो एक दिन जब गोपी अपने बापू का खाना लेकर लौट रहा था, है ना। एक दिन गोपी जो अपने बापू का खाना लेकर घर पे लौट रहा था, है ना, खाना देकर घर लौट रहा था तो उसे बच्चों की हलचल सुनाई दी, है ना, बच्चों की आवाज़ सुनाई दी। वह थोड़ी आगे बढ़ा तो देखा, है ना, थोड़ी सी आगे बढ़ा और देखा, क्या देखा? पास के स्कूल में बच्चे एक स्वर में गिनती दोहरा रहे थे, है ना। जैसे टीचर पहले बोलते हैं उसके बाद हमको भी बताते हैं सारे बच्चे एक साथ बोलो तो एक साथ गिनती दोहरा रहे थे वो। तो इसने देखा कि सारे बच्चे गिनती सीख रहे हैं। गोपी के पैर स्कूल पर ही रुक गए तो उसको अच्छा लगा। सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और सब बहुत सारे बच्चे रहते हैं, फ्रेंड भी बन जाते स्कूल में और साथ साथ पढ़ते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है। तो उसको भी वहाँ पे अच्छा लग रहा था तो बस वो स्कूल पे रुक गया। चलो अब आ जाओ पेज नंबर 56 पे। आज मास्टर जी खुली जगह में पेड़ के नीचे पढ़ा रहे थे। देखो ये पेड़ है, इसके नीचे वो खुली जगह में पढ़ा रहे थे ना। अगर अभी देखो सर्दी का मौसम हो गया तो हम अगर स्कूल जाते तो हमको भी ज़्यादा ठंड लगती तो हम भी बाहर बैठकर खुली धूप में पेड़ के नीचे हम भी पढ़ाई करते। तो इसी तरह से मास्टर जी भी इनको पेड़ के नीचे पढ़ा रहे। काले बोर्ड पर गुलाबी नीली चौक से लिखी गिनती गोपी को खूब भाई, है ना। गिनती लिख रहे थे काली नीली चौक से, रंगीन चौक से, तो उसको अच्छा लगा। अब तो गोपी रोज आकर पेड़ के स्कूल के दरवाजे पर रुकने लगा, है ना। स्कूल के दरवाजे पर बाहर गेट पे वो रुक जाता था और मास्टर जी खुली धूप में हवा में पढ़ाते थे। बोर्ड पर लिखे अक्षरों व गिनती को सीखने की कोशिश करता था, है ना। और वो जो भी लिखते थे तो सीखने की कोशिश करता था पर उसे लिखना कहाँ, पर उसको तो लिखना नहीं था क्योंकि न तो उसके पास कॉपी थी और ना पेंसिल थी, है ना। बस वह समझ लेता था, लिखने की कोशिश करे तो कहाँ करे। उसे एक तरकीब सूझी, है ना, उसको एक तरकीब सूझी। क्या? उसने अपनी उंगली से मिट्टी वाली ज़मीन पर ही लिखना शुरू कर दिया। देखो ये मिट्टी की, है ना, वाली जगह पर इसने लिखा, क्या लिखा? हल। कितना अच्छा लिखा ना। लिखने के बाद बोर्ड से मिलाता भी
कि इसे उसने सही लिखा या गलत। फिर बोर्ड से मिलाता था वो कि उसने सही लिखा या गलत लिखा। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा ना, कुछ दिनों तक वो ऐसे ही चलता रहा। फिर मास्टर जी कक्षा के अंदर पढ़ाने लग गए। अब रोज़ तो नहीं पढ़ा सकते हम ना, तो वो भी 3-4 दिन पढ़ाया उन्होंने और फिर वो भी वहाँ क्लास के अंदर पढ़ाने लग गए। यह देखकर गोपी उदास हो गया था और यह देखकर गोपी उदास हो गया था। गोपी को पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा था और गोपी को पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा था, इसलिए वह कक्षा की दीवार से चिपका कर बाहर खड़ा हो जाता था और वो कक्षा के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। पर डरता भी था कि कोई देख न ले, है ना, कोई देख ना ले, ये ऐसा करके वो डरता भी था। सोचो और बताओ, यदि गोपी को किसी ने पकड़ लिया तो क्या होगा। अगर कोई टीचर, अगर हम भी पढ़ाएं क्लास के बाहर, अगर कोई हमारे स्कूल में नहीं पढ़ता और कोई बच्चा आके खड़ा हो जाए तो हम भी पूछते हैं ना कि क्यों आए, कहाँ से आए, जाओ घर जाओ, ऐसा। तो अब वह बच्चों के सुर से सुर मिलाकर गिनती बोलने लगा और वो भी जैसे बच्चे बोलते थे तो उनके साथ वो भी गिनती दोहराने लग गया। एक दिन मास्टर जी ने उसे पकड़ लिया था, क्योंकि रोज़ तो कोई ना कोई तो नहीं देखे, पर एक दिन तो वो पकड़ा गया। गोपी घबरा गया, गोपी डर गया कि पकड़ा गया, क्योंकि वो छुप छुप के पढ़ाई कर रहा था। तो पर मास्टर जी बहुत अच्छे आदमी थे, पर वो मास्टर जी थे, सर थे, वो बहुत अच्छे थे। पढ़ाई में गोपी की लगन देख कर वे बहुत खुश हुए, क्योंकि उसको पढ़ना था गोपी को और वो अच्छे से पढ़ रहा था, तो मास्टर जी को अच्छा लगा। तो मास्टर जी, अब आ जाओ 57 पेज नंबर पे आ जाओ। मास्टर जी ने उसे कक्षा में बिठा कर पढ़ने की इजाज़त दे दी, क्योंकि कोई सर अच्छे होते हैं और कोई ख़राब होते हैं, तो मास्टर जी अच्छे थे और ये लड़का भी अच्छा पढ़ रहा था, तो उन्होंने क्लास में बैठने की अनुमति दे दी। नई कॉपी और पेंसिल भी दी, उसको नई कॉपी और पेंसिल भी दी। गोपी बहुत खुश हुआ था और गोपी को अच्छा लगा था कि उसको स्कूल में बैठना, और उसका सपना था कि वो भी बच्चों के साथ पढ़ाई करें। मास्टर जी ने गोपी के बापू से गोपी को पढ़ने की बात की और मास्टर जी ने उसके पापा से पढ़ने की बात की। साथ ही यह भी यकीन दिलाया कि उन्होंने इसमें कोई भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, उनको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। गोपी की कॉपी, किताब, पेंसिल और बाकी की सारी चीज़ें स्कूल से मिलेगी, है ना, क्योंकि बहुत से कोई गरीब बच्चे होते हैं तो उनको भी कॉपी स्कूल से मिल सकती है और फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। और बोल रहे कि फ़ीस भी नहीं देनी पड़ेगी। अब गोपी बहुत खुश था, क्योंकि उसको तो अच्छा लग रहा था कि पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और उसको सारा सामान भी स्कूल से मिल जाएगा। वो बहुत खुश हुआ था। वह भी सभी बच्चों की तरह स्कूल जाता, देखो ये स्कूल है यहाँ पे, और वो सारे बच्चों के साथ स्कूल जा रहा था और घर के छोटे मोटे काम भी करता था। देखो वो स्कूल भी जाता था और घर के भी काम करता था, देखो, है ना। तो शिक्षा में क्या है, पढ़ो और पढ़ाओ। हमको भी पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। चलो ये तो हमारे हो गए पाठ ख़त्म। इस पाठ की अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। इस पाठ को आपको अच्छे से पढ़ना है। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।